आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.1, ठीक है, बहुपद का पहला और दूसरा बता चुके हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड होमवर्क भी दे चुके हैं। अब तीसरा और चौथा पांचवा बनाएंगे, लास्ट कर देंगे इसको, और लास्ट में आपको होमवर्क भी देंगे बनाने के लिए, ठीक है। ध्यान से देखिएगा कैसे बनेगा, ठीक है। देखिए कैसे बनता है। कहता है कि 35 घात के द्विपद। अब द्विपद क्या होता है, एक पद क्या होता है, घात क्या होता है, सब का वीडियो बना चुका हूँ, एक वीडियो है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। बहुपद का जितना बेसिक चीज होता है ना, सब बना दिए हैं, उसको जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। अब अच्छे क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है 35 घात। घात मतलब होता है पावर। क्या होता है, पावर। अब पावर क्या होता है, पावर जो कोनो संख्या मान लीजिए 2 दे दिया, उसके पावर इसको मान लीजिए 2 के पावर 3, तो यही इसको घात बोलते हैं, पावर बोलते हैं। समझ में आ गया। कहता है 35 घात के द्विपद का। अब द्विपद क्या होता है, देखिए अगर हम केवल x लिख दिए, x², तो एक पद हुआ, क्या पद हुआ, एक पद। अगर इसमें एक और जोड़ दिए, मान लीजिए इनमें 3 जोड़ दिए, तो इसको 2 पद बोलते हैं। एक पद और 2 पद, इसको बोलते हैं 2 पद। 2 पद सीधा समझिएगा। अगर एक और जोड़ दिए तो मान लीजिए x² है, मान लीजिए x अब प्लस 3 जोड़ दिए, 3 को 1 2 3, इसको बोलते हैं 3 पद। ध्यान रख समझिएगा। मतलब एगो रहेगा तो एक पद, 2 गो रहेगा तो 2 पद, और 3 गो रहेगा तो 3 पद कहते हैं। क्लियर। अब एकदम आसान हो गया। अब बोला है द्विपद मतलब जिसका घात 35 हो और वो 2 पद में हो, ठीक है। देखिए कैसे, मान लीजिए कोई x है, ठीक है, कोई x, कोई भी संख्या हो सकता है, मान लीजिए x है, उसका घात कितना है, 35 घात है। अब कह रहे हैं कि एक पद नहीं है, कितना पद है, 2 पद है, तो कुछ भी ले सकते हैं, मान लीजिए 4 ले लिए, चाहे 3 ले लिए, कुछ भी ले सकते हैं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बोल रहा है कि 35 का घात होना चाहिए, 35 का घात हट पे किया है, और द्विपद होना चाहिए, तो देखिए एक पद और द्विपद हो गया। अब दूसरा है, इसी में दूसरा पूछा है कि 100 का घात होना चाहिए। देखिए मान लीजिए 1 से है, वो पावर क्या होने के 100, ठीक है, और एक पदी होना चाहिए। एक पदी का मतलब कि केवल एक ही होना चाहिए। अभी बताइए, एक पदी का मतलब केवल एक गो, द्विपदी का मतलब 2 गो, त्रिपदी का मतलब 3 गो। क्लियर। तो देखिए एक पद हो गया, और इसमें कितना पद, 2 पद हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना। अब समझिएगा ध्यान से, इससे रिलेटेड आपको होमवर्क देंगे, ठीक है। अगला समझिए, 4 नंबर कहता है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद का घात लिखिए। अब घात क्या होता है, पावर लिखना है हमको, घात लिखना है, POW, पावर लिखना है, घात, ठीक है। ये भी समझ लेते हैं। अब इसका घात बताना है, इसका घात बताना है, एकदम समझिएगा, एकदम ये होमवर्क लास्ट में हम आप होमवर्क देंगे, ठीक है। एकदम समझे रहिएगा ना, तो होमवर्क आसानी से बन जाएगा। क्लियर। ये इसको भी घात बताना है, सबका क्या बताना है, घात बताना है। मैं बहुपद है, ठीक है, बहुपद बताएंगे। बहुपद कौन होता है, जिसका घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो, वही बहुपद होता है। सबका पूर्ण संख्या है, 2 पूर्ण संख्या है, 2 2 3, फिर सब पूर्ण संख्या है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इससे पहले वाला बता चुका हूं मैं। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे ज्यादा जो चर के पावर होता है, चर क्या होता है, ABCD का जो भी अक्षर होता है वो चर होता है, तो जिसका पावर सबसे ज्यादा हो वही उसका घात होता है। देखिए इसके पावर 1 है, इसके पावर 2 है, इसके पावर 3 है, तो सबसे ज्यादा कहाँ कितना है, 3, सबसे ज्यादा 3 है ना, है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। क्लियर। अब इसमें देखिए, ये केवल एक ही है चर। अगर चर के घात देखते हैं, संख्या के घात, इसके पावर 5 भी देते तो उससे कोई मतलब नहीं है हमको इससे मतलब है घात चर ABCD के अक्षर से। इस देखिए इसके पावर क्या है, 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अब देखिए इसके पावर क्या है, इसके पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो T के पावर 1 मतलब घात 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है, तो कुछ भी नहीं दिया है, तो देखिए यहाँ पर ABCD का अक्षर दिया है, कह रहा है बहुपद में देखना है, परे 3 में कोई भी ABCD का अक्षर नहीं है, उसको बनाएंगे। देखिए इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 1, 3 गुणे 1 3 है ना होता है। आगे बढ़ते हैं, 3 गुणे 1 को ऐसे लिख सकते, x के पावर 0। किसी भी संख्या या चर या अचर के घात अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, मतलब 1 के जगह पे इतना लिख सकते हैं। अब बताइए घात कितना है, 0 है, इसका घात हो गया 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना आसान है ना, आसान। बस इसको समझ लीजिए। आपको होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है, होमवर्क जरूर बनाइएगा। होमवर्क काहे दे रहे हैं कि आपको समझ में बढ़िया से आएगा, ठीक है। और भी अलग अलग टाइप से होमवर्क देंगे कि आपको किसी भी प्रकार कैसे भी क्वेश्चन पूछे पलट के आप बना देंगे, ठीक है। लिख लीजिए इसको।
अब देखिए ये आपके लिए होमवर्क है, एकदम सेम टू सेम वही दिए है, एकदम आसानी से एकदम बन जाएगा। 2 क्वेश्चन पहला पर है और 10 क्वेश्चन है दूसरा नंबर पर। चौथा नंबर क्वेश्चन जो था उस पर कितना है, 10 को दिए हैं, ठीक है। एकदम आसानी से बनेगा, सब वही काम करना है। अब ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि -2 बड़ा है कि -8 बड़ा है तो कौन बताइएगा। जो अगर पूछा जाए 2 बड़ा है कि 8 बड़ा है तो कहिएगा 8 बड़ा है, ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। लेकिन यही अगर पूछा जाए माइनस में कौन बड़ा है तो जो माइनस में जो छोटा रहता है ना वही बड़ा होता है। ध्यान रखिए, ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। सेम टू सेम यहाँ पर माइनस वाला दिए हैं तो समझिएगा ये इसका घात, सबका घात ही बताना है। क्या बताना है, सबका घात बताना है। ध्यान रखिए, और इसमें एक पद, जिसमें 3 पद देते हो 3 को जोड़ दीजिएगा, ठीक है। अभी बताएं 3 को कैसे जोड़ा। मान लीजिए 3 को दिए, मतलब x के पावर मान लीजिए 2 है तो 1 पद हुआ, इसमें x जोड़ दिए तो 2 को पद हो गया, एक और संख्या जोड़ दिए तो 3 को पद हो गया। क्लियर, बस इसको लिख लीजिए, अब बढ़ा लीजिएगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, इसको भी देख लेते हैं। कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है। अब देखिए यहाँ पर आ गया रैखिक, ठीक है। कौन कौन बहुपद द्विघाती है, ठीक है, कौन कौन बहुपद त्रिघाती है, समझ ले तो थोड़ा सा समझेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक होता है रैखिक घात, एक होता है रैखिक घात, ठीक है। एक होता है द्विघात, द्विघात। एक होता है त्रिघात, क्या होता है, त्रिघात, त्रिघात। एक होता है चार घात, तो 4 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तीनों को समझिए। रैखिक घात में क्या होता है, देखिए जिसका घात 1 हो उसे रैखिक घात कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1, x के पावर 1, इसके घात क्या है, 1 है, उसे रैखिक घात कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं कि y के पावर 1 + 3। देखिए y के पावर 1, यदि कभी कभी y भी दे देता है तो उसका y मतलब होता है उसके पावर ही 1 है। ध्यान रखिए, तो y दे दिया तो कौन सा घात है, रैखिक घात। दे दिया कि a + 4, तो देखिए ABCD का अक्षर है, उसकी घात क्या है, कुछ नहीं, तो 1 है, 1 है तो क्या होगा, रैखिक घात होगा। समझ में आ गया, रैखिक क्या होगा। तो सेम टू सेम वही देखिए, अगर द्वि मतलब होता है 2, x के पावर 2 यानी द्विघात, द्विघात बहुपद हो गया। y के पावर 2 + 3, देखिए सेम टू सेम वही है। अगर 2 को रहेगा तो द्विघात बोलेंगे, इस पर क्या बोलेंगे, a के पावर 2 + 4, मतलब a के पावर 2 है तो 2 क्या होता है, द्विघात होता है। ध्यान रखिए, त्रिघात जिसमें 3 को होगा, x के पावर 3 ये 3 को घात है, y के पावर 3 + 3 ये क्या है, त्रिघात है। अब मान लीजिए a के पावर 3 और +4 ये क्या है, सब त्रिघात बहुपद है। त्रिघात समझ में आ गया, द्विघात क्या होता है, सेम टू सेम वही वाला क्वेश्चन यहाँ पर है। ध्यान रखिएगा, ये सेम टू सेम वही वाला है। पहले पूछा है कि कौन सा, तो पहले ज्ञात कर लेते घात, तब इसके बाद इसको ज्ञात कर ले। घात कौन सा घात है, देखिए सबसे अधिकतम बताए हैं अभी लगले कि सबसे अधिकतम घात वही होता है, ठीक है। ध्यान रखिए, जिसका घात सबसे पावर में ज़्यादा हो, तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन है, 1 है कि 2 है, सबसे ज़्यादा 2 है तो इसका घात हो गया 2। तो क्या लिखेंगे, 2 वाले को द्विघात बहुपद लिखेंगे, x² + x के पावर 1 एक द्विघात बहुपद है। क्यों द्विघात बहुपद, जिसका घात क्या हो, 2 है। ए में देखिए, इसमें घात देखिए कितना है, घात इसके पावर 1 है, कुछ भी नहीं तो 1 है, तो सबसे ज़्यादा 3 है ना, सबसे ज़्यादा इस पर 3 है, तो 3 वाले को क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद। लिखेंगे कि x - x³ एक त्रिघात बहुपद है। क्यों त्रिघात बहुपद है, जिसका घात क्या हो, 3 हो। इसमें देखिए कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 है, तो देखिए 2 बड़ा है कि 1, 2 बड़ा है, जिसका जो बड़ा होगा वही उसका घात होगा। अभी तुरंत बताएं घात कैसे निकाला जाता है, तो इसमें 2 बड़ा है तो घात द्विघात हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ पर y + y² + 4 एक द्विघात बहुपद है। क्लियर हो गया, मतलब 1 घात वाले को रैखिक घात, 2 घात वाले को द्विघात, 3 घात वाले को त्रिघात। ध्यान रखिए, सबसे ज़्यादा घात होगा वही उसका घात हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसमें सबसे ज़्यादा क्या, 1 से है, एक ही ना है, और उसके पावर क्या है, 1 है, तो कौन सा घात होगा, जिसके पावर 1 हो वह रैखिक घात होता है। ध्यान रखिए, लिखेंगे 1 + x एक रैखिक घात, रैखिक
बहुपद ऐसे लिख देंगे, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद है। क्लियर, सेम टू सेम वही वाला है, ध्यान रखिएगा। पूरा डिटेल में जानना हो घात के प्रकार, घात क्या होता है, सेम टू सेम वीडियो बना चुके हैं हम, जाकर डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। बहुपद से रिलेटेड जितना है, घात से, पद से और राशि से जितना होता है, सेम टू सेम बना चुके हैं हम वीडियो, ठीक है। जाकर उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दें, जाकर देख लीजिएगा। और भी बेसिक जानना हो तो बेसिक का एक प्ले लिस्ट है, जाकर उसमें मैथ से बेसिक से रिलेटेड देख सकते हैं उसको। इसमें देखिए सबसे ज़्यादा क्या है, एक है, कुछ नहीं है तो एक है उस पर। एक क्या होता है, लिख देंगे रैखिक घात होता है, T एक रैखिक बहुपद है। क्लियर, लास्ट में आपको होमवर्क दें, ध्यान समझिएगा। इसके पर क्या है, 2 है तो क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद है, आर स्क्वायर एक द्विघात बहुपद है। क्लियर, इसमें घात भी बता दे रहे हैं, घात कितना है इसमें, घात देखिए इसमें घात की संख्या कितना है, घात बराबर 1 है। इसमें घात बराबर नहीं लिखे, यहाँ पर लिख दे रहे हैं घात बराबर 1। यहाँ पर घात बराबर कितना है, घात बराबर 2, इसीलिए द्विघात बहुपद। इसमें घात बराबर कितना है, घात बराबर, ये घात बराबर है 3, तो 3 वाला क्या होता है, त्रिघात होता है। लिखेंगे 7x⁻³ एक त्रिघात बहुपद है। क्लियर हो गया। अब आपको होमवर्क देंगे, बस ये समझ लीजिए बढ़िया से। एक पावर में रहेगा तो उसको रैखिक घात बोलेंगे, केवल अकेला रहेगा तो देखिए अकेला है इसीलिए रैखिक घात। अगर डबल हो गया तो इसका कोई बना तरी, ये सबसे ज़्यादा होगा वही उसका घात होता है। घात कितना है 2, तो उसको द्विघात बोलते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर 3 होगा, सबसे ज़्यादा देखिए 3 है, 1 नहीं है 3 है, तो क्या बोलेंगे, इसको त्रिघात बहुपद बोलेंगे। ठीक है, इसको लिख लीजिए पहले। अब देखिए बोले थे होमवर्क देंगे, सेम टू सेम देखिए आपको लिए होमवर्क है, ध्यान रखिएगा। हर क्वेश्चन पर आपको होमवर्क देंगे, आप जरूर इसको बनाइएगा। ठीक है, अब अगर बढ़िया समझना है तो जरूर बनाइएगा। हर टाइप से क्वेश्चन दिए, देखिए ध्यान से। अब ये 2 क्वेश्चन हम जान के थे, इससे पूछेगा नहीं लेकिन क्वेश्चन दिए हैं, अगर पूछ देगा तो कैसे बनाएंगे। इससे पूछता है ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ध्यान रखिए सर कैसे पूछता है, समझिएगा। अगर यहाँ 8 है, यहाँ हमको कोई भी घात समझ में नहीं आया तो कुछ भी मत करिए, बस अभी तुरंत बताएं कि कोई सिंगल संख्या हो तो कुछ नहीं करिए, 8 में 1 से गुणा कर दीजिए। 8 गुणे 1 का मतलब है x⁻0। कोई भी संख्या का पावर 0 उसका मान क्या होता है 1, तो x⁻0 हो, चाहे संख्या हो, चाहे चर हो, चाहे अचर हो, उसके पावर 0 उसका मान क्या होता है 1। तो जिसका घात 0 उसे कहते हैं शून्य घात, ध्यान रखिए। कौन सा घात, शून्य घात बहुपद, शून्य घात बहुपद, ध्यान रखिए। अब सेम टू सेम वही वाला है, इसमें तो सेम टू सेम 0 है, तो उसको कौन करिएगा, देखिए रैखिक घात से पहले भी एक होता है शून्य घात बहुपद, शून्य घात बहुपद, बहुपद ध्यान रखिए। जिसका घात 0 हो उसे शून्य घात बोलते हैं, या फिर कोई संख्या दिया हो ना तो उसके पावर अगर 0 होता है, ध्यान रखिएगा, उसको भी शून्य घात बहुपद बोलते हैं। क्लियर हो गया, बस इसको लिख लीजिए। आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और भी वीडियो देखना हो तो जाकर प्लेलिस्ट में बहुपद बना दिए हैं प्लेलिस्ट, ठीक है। इससे पहले वास्तविक संख्या जितना है, संख्या पद्धति वास्तविक जितना है सब बना चुके हैं 1 से लेके, और उसमें भी होमवर्क दिए, जाकर देख लीजिए। ठीक है, बस लिख लीजिए इसको।